सो निहाल। भला कौन भूल सकता है इस महान संदेश को। ये पंक्तियां हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। सिखों के इतिहास के सबसे महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह की वीरता के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म आज के पटना साहिब में सन 1666 में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, जिन्हें मुगलों के हाथों अत्याचार का सामना करना पड़ा। इस्लामी आक्रांताओं ने उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में गोविंद राय को गुरु की पदवी संभालनी पड़ी। उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की और सिख योद्धा समुदाय खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह का नाम ही गोविंद था, जो भगवान कृष्ण का नाम था। उनके पिता ने मौत को इसलिए हंसते हुए गले लगा लिया क्योंकि उन्हें कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार और जबरन इस्लामी धर्मांतरण का प्रतिकार करना था। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों ने भी धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। आज ये तथ्य झुटलाया नहीं जा सकता कि इस पूरे अत्याचार की जड़ इस्लामी आक्रांता थे, उनकी क्रूरता थी। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनका वाक्य 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं सैकड़ों सालों बाद आज भी प्रेरणा और हिम्मत देता है। आज भले ही कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए लाख दरारें पैदा करें, लेकिन सच्चाई यही है कि सिख और हिंदू कभी अलग थे ही नहीं। उन्हें अलग करने की साजिश पहले मुगलों ने की, अब कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिखों को गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा याद न रहे और वो हिंदुओं से घृणा करें। गुरु गोविंद सिंह ये जानते थे कि आने वाले समय में अगर गुरु परंपरा जारी रही तो इसका गलत उपयोग किया जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों को गुरु के रूप में मानने का निर्देश दिया, क्योंकि इसमें सभी सिख गुरुओं की वाणी समाहित है। इसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ राम नाम लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, बल्कि हमें इस शब्द के मर्म को भी अपने मन में बसाना चाहिए। ऐसे में आज अगर अचानक कुछ लोग आकर कहते हैं कि राम मंदिर सिखों का नहीं है या फिर हिंदू और सिख अलग हैं, तो उनके मन में होंठ है। नाम जपने की परंपरा हिंदुओं में भी है। सिख गुरुओं ने भी इसकी महिमा का बखूबी बखान किया है। गुरु नानक से लेकर गोविंद सिंह तक ने किसी ने सिखों और हिंदुओं को अलग नहीं समझा। राम को सिखों से अलग नहीं किया जा सकता। स्वयं गुरु नानक ने ही राम को गुरुमुख के रूप में चित्रित किया। गुरुवाणी में बार बार राम नाम का प्रयोग है। मध्यकालीन युग में हिंदू और सिख योद्धाओं और महान शख्सियतों की लड़ाई इस्लामी आक्रमण से ही थी। 11वीं शताब्दी से ही भारत में आतंक मचाने वाले इस्लामी आक्रांताओं ने तब तक अपनी क्रूरता जारी रखी जब तक 18वीं सदी में मराठों ने उन्हें नस्तो नाबूद नहीं कर दिया। अपने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते हुए गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहिबजादों ने बड़ी बहादुरी के साथ इस क्रूर मौत को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और मुगल साम्राज्य की सांप्रदायिक नीतियों और धर्मांतरण की कोशिशों को करारा जवाब दिया। शौर्य, पराक्रम और बलिदान की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है।
आज कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कबीर के राम अलग थे तो नानक के राम अलग थे, वाल्मीकि के राम अलग थे और तुलसीदास के राम अलग थे। असल में ये सब भुलावे के लिए किया जा रहा है। राम एक ही थे, उन्हें विभिन्न महापुरुषों ने अलग अलग रूप में देखा। आज सिखों और हिंदुओं में दरार पैदा करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। गुरु गोविंद सिंह के जिन साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवाया गया और युद्ध में मार डाला गया, उन इस्लामी आक्रांताओं के वंशजों की पैरवी की जा रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जिस पार्टी ने सिखों का नरसंहार करवाया, वो आज उनकी हितैषी बनने का दावा कर रही है। क्या वाकई सच्चाई यही है? सोचिएगा, क्योंकि इसे समझने के लिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती से बेहतर मौका और कोई हो ही नहीं सकता। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं।